क्या कभी सोचा है कि किचन में किए गए कुछ छोटे छोटे बदलाव हमारे रोज के खाने जैसे चावल और रोटी को कहीं ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं? चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। चावल और रोटी किसे पसंद नहीं होते है ना, लेकिन अक्सर इनके साथ ब्लड शुगर बढ़ने की चिंता भी लगी रहती है। ये एक आम समस्या है, पर अच्छी खबर ये है कि कुछ आसान से तरीके हैं जिनसे इन चीजों का मजा भी लिया जा सकता है, वो भी सेहत की फिक्र किए बिना। तो इन तरीकों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस कैसे करता है। यहीं पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसे समझिए, ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई वाले फूड एक रॉकेट की तरह होते हैं जो ब्लड शुगर को फौरन आसमान में ले जाते हैं। वहीं कम जीआई वाले फूड एक गर्म हवा के गुब्बारे जैसे हैं जो धीरे धीरे आराम से ऊपर उठते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले और सबसे आसान किचन हैक पर, जो जुड़ा है चावल से। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। सुनने में भले ही मुश्किल लगे पर है बहुत सिंपल। इसका सारा राज छिपा है रेजिस्टेंस स्टार्च में। अब ये क्या चीज है? ये एक खास तरह का फाइबर है जिसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता। और ये बनता कब है? जब हम पके हुए चावल को ठंडा करते हैं। बड़ा ही मजेदार है ना? एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक स्टडी हुई। इसमें ताजे बने चावल की तुलना उन चावलों से की गई जिन्हें 24 घंटे ठंडा करके दोबारा गर्म किया गया था, और जो नतीजे सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोसेस इतना आसान है कि इसे कोई भी घर पर कर सकता है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। चावल को नॉर्मल तरीके से पकाइए, उसे फ्रिज में 24 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए और फिर खाने से पहले दोबारा गर्म कर लीजिए, बस। और ये देखिए, आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। ताजे पके चावल में रेजिस्टेंट स्टार्च सिर्फ 0.64 ग्राम होता है, लेकिन फ्रिज में ठंडा करके दोबारा गर्म करने पर यह बढ़कर 1.65 ग्राम हो जाता है। मतलब 150% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। तो इस स्टडी का निचोड़ एकदम साफ है। खाना बनाने के तरीके में ये एक छोटा सा बदलाव ब्लड शुगर लेवल पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकता है। चलिए, चावल की बात तो हो गई, अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेपल फूड यानी रोटी पर। देखते हैं कि सही सामग्री का इस्तेमाल करके रोटी को और भी ज्यादा हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है। तो रिसर्चर्स ने एक खास आटा मिक्स तैयार किया। इसमें नॉर्मल गेहूं के आटे के साथ 3 चीजें मिलाई गई: भुने हुए चने का आटा, इसबगोल की भूसी और कड़वाहट निकाली हुई मेथी का पाउडर। और इसका नतीजा कमाल का था। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, जहां आम गेहूं की रोटी का जिया 45.1 था, वहीं इस खास मिक्स से बनी रोटी का जिया घटकर सिर्फ 27.3 रह गया। यानी कि लगभग 40% की गिरावट। ये बहुत बड़ी बात है। इस गिरावट के बाद ये रोटी वेरी लो जीआई फूड की कैटेगरी में आ जाती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? सेहत की इतने बड़े फायदे के बावजूद स्वाद से कोई समझौता नहीं हुआ। एक सेंसरी टेस्ट में पाया गया कि स्वाद, टेक्सचर या लोगों की पसंद के मामले में दोनों रोटियों में कोई खास फर्क ही नहीं था। अच्छा, तो इन 2 कमाल के हैक्स के अलावा भी कुछ और स्मार्ट रणनीतियां हैं जिनसे ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक बहुत ही सीधा सादा तरीका है स्मार्ट स्वैपिंग का। मतलब ज्यादा जीआई वाले अनाज की जगह कम जीआई वाले अनाज को अपनी डाइट में शामिल करना। जैसे सफेद चावल जिसका जीआई 89 है, उसकी जगह ब्राउन राइस या फिर बाजरा जैसे मिलेट्स को चुना जा सकता है जिनका जीआई काफी कम है। और आखिर में एक और मजेदार ट्रिक है जिसे फूड सीक्वेंसिंग कहते हैं। मतलब सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि ये भी बहुत मायने रखता है कि किस क्रम में खाया जा रहा है। स्टडीज दिखाती हैं कि अगर चावल या रोटी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को खाने में सबसे आखिर में खाया जाए तो ब्लड शुगर कम बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाने की शुरुआत सब्जियों से करें, उसके बाद प्रोटीन और फैट वाली चीजें, और सबसे अंत में कार्ब्स। तो इस पूरी बातचीत से वो कौन सी खास बातें हैं जिन्हें हम अपने साथ ले जा सकते हैं? ये रहे 4 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जिन्हें रोज की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है। पके हुए चावल को ठंडा करके इस्तेमाल करें, रोटी के आटे में हाई फाइबर चीजें मिलाएं, ज्यादा जीआई वाले अनाज की जगह कम जीआई वाले अनाज चुनें और फूड सीक्वेंसिंग की आदत डालें। ये सारी रिसर्च यही दिखाती है कि सेहतमंद रहने के लिए हमेशा बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती।
कभी कभी छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ना जाने हमारी अपनी रसोई में और कितने ऐसे ही पोषण के राज छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं।